एक बड़ी खबर निकलकर आई है। बीजेपी नेता अमित शाह ने किया राजद्रोह कानून खत्म, मॉब लिंचिंग की परिभाषा, आईपीसी सीआरपीसी के नए वर्जन में न्याय पर फोकस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए। ये विधेयक इंडियन पीनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। गृहमंत्री जो प्रस्तावित कानूनों वाला बिल लाए हैं, संसदीय कमेटी इनकी स्क्रूटनी करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शाह ने लोकसभा में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि ये विधेयक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय प्रदान करना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए दंड दिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कानून गुलामी के संकेतों से भरे हुए थे, जिनका उद्देश्य उनके शासन का विरोध करने वालों को दंडित करना था। अमित शाह ने कहा कि देशद्रोह कानून पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। यह लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लिहाजा नए बिल में देशद्रोह शब्द हट गया है, लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, कुछ दिखाकर, इलेक्ट्रॉनिक संदेश से, वित्तीय साधनों के उपयोग से, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह को, विध्वंसक गतिविधियों को, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 2027 तक सभी कोर्ट डिजिटलाइज हो जाएंगे। नए प्रावधानों के मुताबिक एफआईआर से जजमेंट तक सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृहमंत्री ने कहा कि 2027 तक सभी कोर्ट को डिजिटाइज कर दिया जाएगा। 0 एफआईआर कहीं से भी रजिस्टर किया जा सकेगी। अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। 180 दिन के जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। 30 दिन में जज को फैसला देना होगा। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। इससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो 120 दिनों के अंदर केस चलाने की अनुमति देनी जरूरी है। संगठित पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बरी करना आसान नहीं होगा। अधिकतम 3 साल में सभी को मिलेगा न्याय। अमित शाह ने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानून प्रणाली बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून पारित होने के बाद अधिकतम 3 साल में सभी को न्याय मिलेगा। कितनी धाराएं हटीं, कितनी जुड़ीं। आईपीसी में 533 धारा कम हो जाएंगी और 133 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। 9 धारा को बदल दिया गया है, जबकि 9 धारा को हटा दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि गुलामी की 475 निशानियों को समाप्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, एसएमएस, लोकेशन साक्ष्य, ईमेल आदि सबकी कानूनी वैधता होगी। पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो पाएगा। सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी जरूरी होगी। पुलिस को दोष सिद्ध करने के लिए यह करना जरूरी होगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट आवश्यक होगी। इसी के चलते अमित शाह ने कई कानूनों में बदलाव किए हैं, जिसके चलते अब भारत के हर नागरिक को न्याय मिलेगा और दोषी को सजा। इसमें आपकी क्या राय है? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।